नमस्कार, आप सबका स्वागत है सबका क्रिकेट प्रेडिक्टर में, क्रिकेट के सुपर एक्साइटिंग शो में। यहाँ पे हमारी नज़र होती है हर गेंद, हर रन, हर विकेट पे। मैं हूँ अनंत कौर और आज हम बात करने वाले एक ज़बरदस्त मैच के बारे में जो कि होगा चेन्नई सुपर किंग्स और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच में। लेकिन उससे पहले कल के मैच की बात कर ले, जहाँ पे हमने देखा बेंगलुरु के चिन्नास्वामी स्टेडियम में आरसीबी का मुकाबला था दिल्ली कैपिटल से और दिल्ली के शेरों ने तूफान ला दिया। आरसीबी ने बनाए 163 रन, जहाँ टिम डेविड और फिल सॉल्ट ने थोड़ी चमक दिखाई, लेकिन दिल्ली के गेंदबाजों ने बुझा दी आरसीबी की रोशनी। विपराज निगम और कुलदीप यादव ने दो दो विकेट लिए और रोक दिया आरसीबी को एक मजबूत स्कोर बनाने से। फिर आया केएल राहुल का क्लास शो, 93 नॉट आउट और उनके साथ थे ट्रिस्टन स्टब्स और ये काफ़ी रोमांचक मुकाबला रहा। और दिल्ली कैपिटल्स की टीम की तरफ से गेंदबाजों में दो दो विकेट लिए उन्होंने। वहीं दिल्ली कैपिटल्स की टीम का जो टारगेट था उन्होंने 17.5 ओवर्स में सिर्फ 4 विकेट के नुकसान पे पूरा कर लिया। तो दिल्ली की तरफ से केएल राहुल ने कमाल की इनिंग्स खेली। पर ये तो था कल का मुकाबला और आज होने वाला है चेन्नई सुपर किंग्स वर्सेस कोलकाता नाइट राइडर्स। ये है आईपीएल का 25वां लीग मैच। चिदम्बरम स्टेडियम में यहाँ पे ये होगा। सीएसके इस मैच में एमएस धोनी की कप्तानी के अंदर खेलेगी, क्योंकि ऋतुराज गायकवाड को फ्रैक्चर होने की वजह से वो इस सीज़न से अब बाहर हो चुके हैं। सीएसके की टीम के लिए अभी तक ये सीज़न बिल्कुल भी उम्मीद के अनुसार नहीं रहा है, जिसमें उन्होंने 5 में से सिर्फ 4 मैच हारे हैं और सामना करना पड़ा है। वहीं दूसरी तरफ केकेआर की टीम लेकर जो 5 में से सिर्फ 2 मैच जीती है और 3 में उनको हार मिली है। आज के मैच के बारे में और बात करेंगे हमारे गेस्ट के साथ। हमारे साथ हैं तौज रिजवी, हमारे क्रिकेट जर्नलिस्ट, एंड सरनदीप सिंह, फॉर्मर इंडिया क्रिकेटर। क्या हाल है आपका तौज? Fantastic. Great to be there for the show. सरनदीप, आपका क्या हाल है? Yes ma'am, thank you for having me on show. बिल्कुल ठीक हूँ मैं, आप एकदम फ्रेश। तौज, क्या आईपीएल में केकेआर के खिलाफ जो हेड टू हेड में दबदबा बनाए रखा है सीएसके ने 2025 में खराब प्रदर्शन के हिसाब से, क्या मनोबल रहने वाला है आज? नहीं, मनोबल का रहेगा क्योंकि चेन्नई सुपर किंग्स ने अपने जो कप्तान दिया है भाई, फ्रैक्चर की वजह से एल्बो में जो हुआ है उनको बाहर हो गए हैं, तो एक मनोबल तो डाउन ही रहेगा। और साथ साथ उनके जो इनकंसिस्टेंसी की वजह से पॉइंट्स टेबल में 9वें नंबर पे आते हैं, तो और ही क्या रहेगा। सिर्फ एक ही पॉइंट है जो मजबूत नजर आ रही है, वो है अपने होम ग्राउंड पे खेलेंगे। और दूसरी बात यह है कि महेंद्र सिंह धोनी की वापसी हो रही है एज ए कैप्टन। मतलब 2 साल लगातार, समझिए 1.5 साल ही कप्तानी नहीं की है, बट एक पॉजिटिव अगर एस्पेक्ट देखेंगे तो महेंद्र सिंह धोनी एक स्ट्रीट स्मार्ट क्रिकेटर जो रहे ओवर द इयर्स, एक सुपर सक्सेसफुल कैप्टन, सक्सेसफुल पे नहीं सुपर सक्सेसफुल कैप्टन रहे हैं जो ओवर द इयर्स। तो ये शायद उनको मौका मिलेगा कमबैक करने का, तो मनोबल हाई हो सकता है। मगर हाँ, ऋतुराज गायकवाड़ के जाने के बाद और पॉइंट्स टेबल में नीचे रहने के बाद तो कहीं ना कहीं हिट हुआ होगा, डामाडोल हुआ होगा उनके कॉन्फिडेंस को। बट केकेआर को एक ही निकालना पड़ेगा उनको एक तरीका कि भाई जब आ गए ये बैकफुट पे, तो उनको और बैकफुट पे कैसे किया जाए। आपके पास सुनील नरेन है, आपके पास वरुण चक्रवर्ती, अच्छे स्पिनर्स हैं जो एम ए चिदम्बरम की जैसे विकेट में काम आएंगे। तो इससे बड़ा कॉन्फिडेंस केकेआर नहीं लेके आ सकती है। ऑल्दो वो थोड़ा ऊपर है, 6वें 7वें नंबर पे पॉइंट्स टेबल पे, तो मनोबल थोड़ा इनका ज्यादा बड़ा होना चाहिए। मगर जब महेंद्र सिंह धोनी आ गए तो इक्वेशन पूरा चेंज हो सकता है लीग का। सरनदीप, क्या सीएसके की लगातार हार से क्या आज का मैच एक तरफा साबित हो सकता है? नहीं, देखिए, अगर कोई टीम बड़ी टीम है, चेन्नई सुपर किंग्स 5 बार इस खिताब को जीत चुकी है और उनको जीतना आता है। हाँ, सीजन उतना अच्छा नहीं जा रहा है, 4 लगातार आपको हार मिल चुकी है, कप्तान इंजर्ड हो चुके हैं। अब आपके लिए मुश्किलें थोड़ी और ज्यादा बढ़ चुकी हैं कि सिर्फ वो खाली कप्तान, एक बड़ी जबरदस्त बल्लेबाज भी है ऋतुराज गायकवाड़। अब उनकी कमी को पूरा करना कहीं ना कहीं चेन्नई के लिए एक चुनौती जरूर यहाँ पे बन जाती है। हाँ, बट एक जो टॉस अप ने कहा, बड़ी अच्छी एक चीज है कि महेंद्र सिंह धोनी की वापसी हो रही है। देखिए, हर कप्तान एक किस्मत लेके आता है और मेरा हमेशा से मानना रहा बड़े सालों से कि आपकी लड़ाई धोनी से नहीं है, आपकी लड़ाई उसकी किस्मत से है। आपने धोनी को नहीं हराना, आपने उसकी किस्मत को हराना, जो कि बहुत मुश्किल है, जो इतने सालों में बहुत कम देखने को मिला है। ठीक है, समय के साथ आप कैप्टनसी पास ऑन करते हैं, बिल्कुल वो करते हैं, लेकिन इस बार फिर वापस ही आई हैं और अपने घर में ही वो कैप्टनसी उनको वापसी मिली है। तो कहीं ना कहीं आज जब किस्मत अपना खेल खेलती है
तो बड़ी से बड़ी टीमें भी उसके सामने हथियार डाल देती है। और कहीं ना कहीं आज चेन्नई के लिए एक अच्छी चीज ये भी पॉजिटिव माइंड सेटअप के साथ आ सकते हैं कि हम तो हार ही रहे हैं, क्यों नहीं एक जोश के साथ खेला जाए, एक पॉजिटिव इंटेंट के साथ क्रिकेट खेली जाए। आज जाके सारे एग्रेसिवली क्रिकेट खेलते हैं। अगर आप ऐसा खेलेंगे सोचेंगे तो यू नेवर नो किस्मत कब आपकी तरफ चलना शुरू कर दे। तो सरनदीप, क्या हम ये कह सकते हैं कि आज एम ए चिदम्बरम स्टेडियम में हम स्पिनर्स की जंग देखेंगे? हालांकि सीएसके के स्पिनर्स भी उतना कमाल नहीं कर पा रहे हैं और केकेआर के भी, लेकिन यहाँ पे स्पिनर्स ने उतनी विकेटें तो नहीं चटकाई जितनी पेसर्स ने चटकाई हैं। लेकिन आज क्या हम जंग वो देखेंगे? देख सकते हैं कि दोनों तरफ एक बेहतरीन स्पिनर है और नंबर 1 पे अभी तक भी नूर अहमद ही चल रहे हैं और अच्छी गेंदबाजी भी करते आ रहे हैं, विकेट निकाली है। बट देखिए स्पिनर तब गेंदबाज तभी इफेक्टिव होते हैं अगर बल्लेबाज उनको सपोर्ट कर रहे हो या फिर आपके फास्ट बॉलर्स आपको सपोर्ट कर रहे हो। चेन्नई के लिए वो ऐसा कुछ नहीं हो रहा, बल्लेबाजी भी नहीं चल रही, तेज गेंदबाज ऊपर से विकेट नहीं निकाल रहे, तो प्रेशर स्पिनर्स पे आता है। और वही चीज केकेआर के साथ भी देखी जा रही है कि वैभव हो गए आपके पास, हर्षित राणा हो गए, उतने इफेक्टिव इस सीजन में वो अभी तक नहीं देखने को मिल रहे हैं। इसलिए आपको कहीं ना कहीं वरुण चक्रवर्ती और सुनील नारायण भी बिल्कुल साधारण दिख रहे हैं। हालांकि पिछले मैच में वरुण चक्रवर्ती ने अच्छी गेंदबाजी की है, लेकिन जिस चैंपियंस ट्रॉफी के बाद जिस कॉन्फिडेंस के साथ उनको आना चाहिए था, उस मनोबल की कमी यहाँ कहीं ना कहीं वरुण चक्रवर्ती में देखी है। बट स्टिल एक चीज है कि चेन्नई उतना अच्छा नहीं खेल रही है, तो स्पिनर्स जो है एक कॉन्फिडेंस के साथ आ सकते हैं। तो वरुण चक्रवर्ती, सुनील नारायण के बाद एक मौका जरूर है यहाँ पे वो अपना कॉन्फिडेंस वापस लें, अच्छी गेंदबाजी करें, विकेट लें और कहीं ना कहीं चेन्नई को उनके घर में दोबारा एक बार फिर प्रेशर में डाला जाए। प्रेशर में तो लगता है चेन्नई सुपर किंग्स डाल सकती है, क्योंकि एमएस धोनी की तो वापसी हो गई है। टॉस यहाँ पे टॉस कितनी ज़रूरी होने वाली है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि टॉस जीतने वाला भी यहाँ पे 44 मैच जीता है और हारने वाला भी 44 मैच हारा है। बड़ी बड़ी दुविधा वाली स्टैटिस्टिक दे दी आपने। तो अगर कप्तान स्टैट्स के जरिए चले और बिना कुछ स्ट्रैटेजी के और बिना कुछ देख, तो मुझे लगता है वो खुद कंफ्यूज रहेंगे कप्तान कि भाई 44 मैच पहले बल्लेबाजी, 44 मैच दूसरे बल्लेबाजी। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि एक ये एस्पेक्ट होगा कि भाई जो टीम देखिए ह्यूमिड कंडीशंस है फैक्टर भी। तो चेन्नई की बात करेंगे तो चेन्नई में डेफिनेटली ड्यू प्लेज अ बिग रोल। माफ कीजिए, Chennai definitely plays a big role. Dew definitely plays a big role in Chennai because of the humidity. तो कहीं ना कहीं दोनों अटैक के पास स्पिनर्स हैं जो नहीं मिले, ग्रिप नहीं मिल पाए गेंदबाजी की और फास्ट बॉलर ज्यादा इफेक्टिव हो। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि दोनों टीम कोशिश करेंगी कि टॉस जो जीते वो चेस करे rather than और आपने देखा चेज में भी ये सीजन कुछ खास नहीं रहा है, टीम चेज नहीं कर पाई अगर 200 के ऊपर टोटल रहा हो। मगर कल आपने देखा कि टीम 150 160 चेज कर ली है, तो आपको 180 के नीचे रखना पड़ेगा अगर आपको सक्सेसफुल चेज करना है। 200 के ऊपर, 220 के ऊपर मुश्किल हो जाता है क्योंकि प्रेशर भी हो जाता है, चाहे कंडीशंस कैसा भी हो। तो मुझे लगता है कि टीम अगर आप में कुवत है, आप में एबिलिटी कि आप 180 190 के नीचे रख रहे हैं, 200 के नीचे रख रहे हैं और चेज कर सकते हैं, तो आप सेकंड बैटिंग करें। नहीं तो अगर आपको भरोसा नहीं अपनी चेज पे, अपनी गेंदबाजी पे, तो आप पहली इनिंग में बल्लेबाजी कीजिए और 200 के ऊपर पहुंचाइए टोटल और जीत का हप्पा जैसे ट्रेंड रहा है वो हासिल करिए। आज कुछ तो रिकॉर्ड बदलेगा, कुछ 44 से तो 45 ज़रूर होगा। सरनदीप, हमने धोनी का रिकॉर्ड देखा है बतौर कप्तान जो रहा है, कुल मैच जो उन्होंने खेले हैं बतौर कप्तान 226, जीत 133, हार 91। और जो उनका बैटिंग रिकॉर्ड रहा है वो भी रन उन्होंने जो बनाए हैं 4660 और अर्धशतक 22। तो कप्तान बनने पे आज कैसे रहने वाला है उनका जो अब पूरे सीजन में जो आज से वो शुरुआत करेंगे अपने कप्तानी की? देखिए महेंद्र सिंह धोनी को कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, उन्हें किसी स्टैट्स की जरूरत नहीं है। वही ज्यादा भी धोनी को सोचने की जरूरत नहीं पड़ती, सिर्फ ये होता है कि टीम किस चलाएंगे, टीम किस तरह से, टीम का कॉन्फिडेंस में पे जो उसे कॉन्फिडेंस को ज्यादा पर लेके आए क्या खिलाड़ी कि आज वो किस तरह से बेहतर है। ठीक है, देखा को भी ऊपर ये लगाई, बल्ले से रन भी निकले, भी कुछ ऐसा करना पड़ेगा स्पिनर्स हो धोनी पर 4 5 बल्लेबाजी करने आ सकते हैं, आगे बढ़ी जाएंगे
फायदा भी जरूर मिलेगा। अब मौका है जो तैयार है, पिछले 1-2 साल धोनी नहीं दिख रहा था, आज वो मौका है। आज एक इंजरी हुई है, क्या कुदरत का एक नियम होता है कि अभी एक इंजर्ड हुआ है, धोनी को वापसी मिली है अपने ही घर में आज कैप्टनसी, तो आज कुछ ना कुछ कमाल वो करके दिखा सकते हैं। क्योंकि पिछले मैच से एक काफी कॉन्फिडेंस दिखा था उनके अंदर, वो जिस तरह से वॉक करके अंदर आ रहे थे ना, वो चाल में पता चलता है कि नहीं भाई ये अब कुछ ना कुछ करने जा रहा है, इस समय इस दिमाग में कुछ ना कुछ चल रहा है, और सिर्फ चीजें परिस्थितियां ठीक होने की वेट हो रही है कि थोड़ा सा किस्मत अगर आपका साथ दे तो फिर आप आज के मैच में कुछ ना कुछ कहर तो धोनी ढाएगा जरूर। किस्मत की ज़रूरत तो ज़रूर है सीएसके को, क्योंकि यहाँ पे पलड़ा ज़रूर बदलना चाहिए। टॉस कोलकाता और के अनुभवी सलामी बल्लेबाज क्विंटन डिकॉक चेन्नई के तेज़ गेंदबाज खलील अहमद के खिलाफ आमने सामने के मुकाबले में हावी रहे हैं। चेन्नई और कोलकाता के बीच में होने वाले इस मुकाबले में खलील और कॉक की प्रतिद्वंद्विता के क्या मोड़ ले सकती है? खलील मुझे तो बड़ा इम्प्रेस किए इस सीजन, जिस तरह से डाल रहे हैं, अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं, काफी मेहनत की है लास्ट के 2-3 सालों में, इन्होंने इम्प्रूवमेंट लाया है जो होना चाहिए एक्चुअली क्रिकेटर का। बट क्विंटन डिकॉक इज एन एक्सपीरियंस कस्टमर, काफी सालों से खेल रहे हैं, रिटायरमेंट भी ले लिया साउथ अफ्रीका से, ही कैन फोकस ऑन T20 क्रिकेट, प्रोफेशनल क्रिकेट। तो देखिए अटैकिंग बल्लेबाज है क्विंटन डिकॉक, और खलील अहमद मैं भी कहूंगा कि अभी भी वो लेवल नहीं पहुंचे, क्योंकि इंडिया के स्क्वाड में अंदर बाहर करते रहता। मगर एक बात यह है कि उन्होंने टीम मैनेजमेंट चेन्नई की उनका कॉन्फिडेंस हासिल कर लिया, इसलिए वो लगातार टीम में रह रहे हैं। मतलब उनको अभी भी रिस्पेक्ट है, वो ट्रस्ट है, फैक्टर वही लेके आते हैं जो इम्पोर्टेंट होता है। कप्तान का फेथ जो होता है वो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है क्रिकेट में। तो चाहे ऋतुराज हो, चाहे या शायद महेंद्र सिंह धोनी है, वो फैक्टर लेके आ रहे हैं। तो एक अच्छा कॉन्टेस्ट देखिएगा, क्योंकि खलील अहमद विल स्टार्ट विद द न्यू बॉल, एक नई गेंद की शुरुआत करेगी, अंदर बाहर दोनों करते हैं, स्विंग दोनों तरफ। और अच्छी बात है कि वो आगे पिच करने लगे और वीवर्ड कम डालते हैं, विच इज समथिंग वेरी गुड अबाउट हिम एज अ बॉलर दिस सीजन। बट अगेन क्विंटन डिकॉक इतने आसान नहीं रहेंगे टैकल करने के लिए, क्योंकि वो जब शॉट्स खेलते हैं अपने, और अगर शुरुआत अच्छी होगी उनको, देखिए पहले आपको उनको डिस्मिस अर्ली ऑन करना पड़ेगा, नहीं तो अगर वो सेट हो गए तो उनको रोकना बड़ा मुश्किल होता है। और काफी एंटरटेनिंग बैट्समैन है और इंटेंट के साथ आते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि इंटेंट के साथ आते हैं, अग्रेसिव क्रिकेट खेलते। तो ये कॉन्टेस्ट मैं और लेफ्ट हैंडर बाय द वे, बहुत लेफ्ट हैंडर बॉलर है, पेसर, और दूसरा लेफ्ट हैंडेड साउथ पॉ है। तो ये दोनों कॉन्टेस्ट एक मजेदार रहेगा, देखने लायक रहेगा। बट कौन ओवरकम करेगा, तो मुझे इस वक्त नजर आ रहे खलील अहमद, अगर वो टप्पे पर डाले और महेंद्र सिंह धोनी की पीछे बिहाइंड द विकेट से बात सुने, तो शायद सक्सेसफुल होने के चांस इनके ज्यादा बढ़ रहे। एक मुकाबला ये था, और एक मुकाबला है जिनको भी अग्रेसिव खेलने की बहुत शौक है, सरनदीप रिंकू सिंह बनाम रविंद्र जडेजा। ये मुकाबला कैसे होने वाला है? क्योंकि हमने देखा ये बड़ा बराबरी का रहा है, एक ही बारी आउट कर पाए हैं वो उनके, और स्ट्राइक रेट भी 134.4 का रहा है रिंकू का। देखिए रिंकू सिंह तो तब जडेजा के सामने आएंगे जब रिंकू सिंह को बल्लेबाजी करने में ऊपर के क्रम में भेजेंगे। केकेआर मुझे नहीं समझ आ रही कि 2-3 सीजन से इतने ज्यादा रन बनाए हैं, भारत के लिए जब खेलते रन बनाए हैं, अब वो एक्सपीरियंस हो चुके हैं, उनको पता कि हिटिंग किसको कब कैसे करनी है। खाली रविंद्र जडेजा नहीं, नूर अहमद भी है उनके पास, अब उनको भी कर सकते हो, लेकिन कहीं ना कहीं वो बल्लेबाजी ऊपर क्रम में जा ही नहीं। पिछले मैच में भी जब वो चेस कर रहे थे, रन बनाए हैं, तब भी अपने रमनदीप को कभी ऊपर जा रहे हैं, कभी आंद्रे रसल ऊपर जा रहे हैं, तो उनसे पहले बाकी ऊपर जा रहे हैं, रघुवंशी ऊपर जा रहे हैं, उनको मौका नहीं मिल पा रहा। तो कहीं ना कहीं केकेआर को ये जरूर देखना पड़ेगा कि अगर नूर अहमद और रविंद्र जडेजा को टैकल करना है तो वो आपको रिंकू सिंह को नंबर 4 पे बल्लेबाजी करवानी ही पड़ेगी। वेंकटेश अय्यर के बाद या फिर रहाणे नंबर 3 करते हैं, नंबर 5 पे आपको उनको ऑन करना ही पड़ेगा, उनको रखना ही पड़ेगा बल्लेबाजी करने के लिए, क्योंकि उनका कॉन्फिडेंस में आना, उनके बल्ले से हिटिंग होना एक केकेआर के लिए बहुत जरूरी है। क्योंकि आंद्रे रसल कब चले ना चले वो किसी को नहीं पता, बट रिंकू सिंह, वेंकटेश अय्यर जैसे फॉर्म में आ चुके हैं, ये 2 खिलाड़ी ऐसे हैं कि जो केकेआर के लिए कभी भी मैच को पलट सकते हैं। तो होपफुली आज केकेआर बल्लेबाजी क्रम में रिंकू सिंह को थोड़ा ऊपर भेजें और उनका ज्यादा से ज्यादा फायदा उठाया जाए। थैंक यू सो मच आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। आपके एनालिसिस हमेशा हमारे बहुत काम आते हैं, और आई होप आज का मुकाबला भी ज़बरदस्त होगा। थैंक यू सो मच। ऐसे ही सब क्रिकेट प्रेडिक्टर देखते रहिए, हम आपके लिए एक्सपर्ट एनालिसिस और धमाकेदार इंसाइट्स लाते रहेंगे। थैंक यू सो मच। आपको कल मिलते हैं हम एक नए एपिसोड के साथ।
देश विदेशातील प्रत्येक घडामोडींचे लाईव्ह अपडेट मिळवण्यासाठी आता साम टीव्हीच्या सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मला लाईक, फॉलो आणि सबस्क्राईब करा. तसंच सर्व नोटिफिकेशनसाठी बेल आयकॉन प्रेस करायला विसरू नका.